नमस्कार, जेडी इंस्टीट्यूट में फिर आपका स्वागत है। मैं विवेक सर जेडी इंस्टीट्यूट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग विधियां और सिद्धांत पढ़ रहे थे, हमने उसमें 3 विधियां लिया था। एक तो आपने पहले वाले में देख लिया, दूसरा वाला हमने ये लिया था सूझ वाली विधि ना, जो सूझ या अंतर्दृष्टि विधि। ठीक, अच्छा, इतने बिंदुओं के बाद मैंने जो पहले वाली बिंदु लिखी थी उसमें कौन कौन सी थी भाई वो बिंदु? हमने 3 बिंदु, एक अनुकरण विधि और सूझ एवं अंतर्दृष्टि विधि, एक है संबंध प्रतिवर्त विधि। तो आपका अनुकरण विधि हमने पूरा कर दिया था। उधर ननोन महोदय को आपने जेम्स वगैरह को देखा था, ठीक है, नेपोलियन को देखा था। और उसके बाद हम देखें कि गेस्टाल्टवादियों की सूझ एवं अंतर्दृष्टि विधि। अच्छा देखिए, जो सूझ एवं अंतर्दृष्टि विधि है, ये सूझ एवं अंतर्दृष्टि विधि, इसके पहले हम जान लें कि गेस्टाल्टवादी किसे कहते हैं, ये गेस्टाल्टवाद है क्या ना। तो सबसे पहली बात, गेस्टाल्टवादी उन मनोवैज्ञानिकों को कहते हैं जो कौन कौन है पहले तो यही देख लो। वर्दीमर, कहीं कहीं कोफ्ता लिखा हुआ है और कहीं कहीं कोफका लिखा हुआ है, कोफका ना, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आप लिखा होगा वो देखें। तो वर्दीमर, कोफ्ता और कोहलर, ये जो है भैया, ये तीनों जो हैं आपके कौन है, ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, वर्दीमर, कोफ्ता और कोहलर, ये तीनों क्या है, ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक जैसा आपने वर्दीमर, कोहलर, कोफ्ता, इनकी बात हम कर लेते हैं। तो गेस्टाल्टवाद किसे कहते हैं, और ये 3 मनोवैज्ञानिक जो हैं गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आते हैं। जो गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है, सिर्फ गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, समग्राकृत या पूर्णाकार। देखो, इसको डीप जाने की जरूरत नहीं है, इसमें टेट में और सुपर टेट में इतना नहीं पूछेगा कि अब ये क्या है, गेस्टाल्टवाद क्या है ना, लेकिन अगर पूछेगा भी तो गेस्टाल्ट का अर्थ इतना जान जाइए कि समग्राकृति, संपूर्ण या पूर्णाकार, पूरा अधिगम से संबंधित बात। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, गेस्टाल्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन गेस्टाल्टवादी हैं? वर्दीमर, कोहलर, कोफ्ता, जिनको आप टेट में अपने सिलेबस में और सुपर टेट में कवर करेंगे। अब देखिए, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत बात करते हैं हम किसकी, कोहलर की। ये इन्होंने ही सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। कोहलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था, चिंपैंजी पर किया था। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत किस पे दिया, चिंपैंजी पर। अच्छा, एक चीज़ और हम बता दें, इसके पहले अगर हम कोहलर की बात के पहले हम वर्दीमर की बात करें तो गेस्टाल्टवाद जो है, गेस्टाल्टवाद के प्रणेता जानते हैं किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है वर्दीमर को। किसको कहा जाता है? गेस्टाल्टवाद के प्रणेता के रूप में वर्दीमर को। याद रखिएगा भैया, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ही सकता है आपसे। ठीक, वर्दीमर कौन है? गेस्टाल्टवाद। अब देखिए, समग्रवाद उद्दीपनात्मक परिस्थितियों को समझने की विधि है। यह लाइन किसकी है? वर्दीमर की है। समग्रवाद मतलब गेस्टाल्ट की बात कर रहा है ना, तो कह रहा है समग्रवाद उद्दीपनात्मक परिस्थितियों को समझने की विधि है। ये लाइन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, तो वर्दीमर ने कहा। अच्छा, पूछ क्यों सकता है? क्योंकि गेस्टाल्टवाद का जो जन्म है या गेस्टाल्टवाद को किसने दिया? वर्दीमर ने दिया। गेस्टाल्टवाद में जो वर्दीमर के विचार हैं वो क्या थे, वो समझ लीजिए। सूझ के क्षेत्र में ना, सूझ के क्षेत्र में इनके विचार क्या है? सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित एवं तात्कालिक ज्ञान है। आकस्मिक, निश्चित एवं तात्कालिक ज्ञान क्या कहलाता है? सूझ की वास्तविक स्थिति। ये किसके हैं? ये था भैया वर्दीमर का विचार। इसमें 2 बिंदु हैं और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो डिफिनीशन आपसे पूछ ही लेता है, दूसरा इनके विचार। कहेगा कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित एवं तात्कालिक ज्ञान है। यह विचार किसका है? अब लिख देगा वर्दीमर, फिर लिख देगा आपको कोहलर, फिर लिख देगा कोफ्ता, फिर लिखेगा वाइगोत्स्की।
तो इसमें किसके साथ जाएंगे आप? वर्दीमर के साथ जाएंगे, ये ऑप्शन बना के देगा, क्योंकि आप कोहलर पे भी बहुत लोग मार देंगे, लेकिन कोहलर नहीं है भैया, इसमें कौन है? सिर्फ वर्दीमर है। इनके विचार क्या थे? आकस्मिक, निश्चित एवं तत्कालिक ज्ञान ही क्या है? सूझ की वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कोहलर का प्रयोग। कोहलर का प्रयोग अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूझ का एवं अंतर्दृष्टि विधि किसने दिया? कोहलर ने दिया। किस पर दिया? चिंपैंजी पर दिया। आपको पता है चिंपैंजी का क्या नाम था? सुल्तान नामक चिंपैंजी था, जो जिसपे कोहलर ने प्रयोग किया था। तो प्रयोग की बात अगर आ गई तो जानते हो कि ये सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जैसे आपने रटा है, कोहलर ने दिया, कोहलर ने दिया। तो आइए हम थोड़ा सा, कभी कभी क्वेश्चंस आपको बना के रख देगा, तो क्वेश्चन को हम प्रूफ करते हैं। जैसे कि जो चिंपैंजी पर इन्होंने दिया, इनकी जो इन्होंने चिंपैंजी पर रिसर्च किया था, 2 रिसर्च इन्होंने इस पर किया था। सूझ एवं अंतर्दृष्टि को प्रूफ करने के लिए 2 रिसर्च दिए। इन दोनों रिसर्च में पहला रिसर्च ऐसा था कि एक बंद कमरे में 3 अलग अलग बॉक्स रख दिए गए, और बॉक्स के रखने के पहले बीच में छत के ऊपर एक इतनी ऊंचाई पर एक केला रख दिया गया, जिससे कि चिंपैंजी अपना भूख मिटा सके, और चिंपैंजी भूखा हुआ था। तो क्या इतनी ऊंचाई पर रखा गया कि जिससे बंदर जो है, जो चिंपैंजी है, बंदर नहीं कह सकते, चिंपैंजी कहेंगे, चिंपैंजी जो है जंप करके उसको ना पा सके, और इवन इतना ना पा सके कि थोड़ी दूरी कुछ ज़्यादा ही हो, है ना, तो वो ना पा सके। तो अब इस आधार पर 3 बक्सों को रख दिया गया। कुछ देर के बाद देखा गया चिंपैंजी इधर उधर करता गया, जैसे उसकी भूख बढ़ती गई वह केले को खाने की चाह रखता गया, उसकी लालसा, और जंप करता रहा, इधर उधर दौड़ता भागता रहा, लेकिन वह ना पा सका। फिर उसने क्या किया? एक बॉक्स को फिर रखा, फिर उस पर चढ़ के फिर जंप करना प्रारंभ किया, फिर इधर उधर जाता रहा, फिर उस पर जंप करना प्रारंभ किया, फिर भी केले को ना पा सका। फिर अंततः उसके दिमाग में ये सूझ है, देख रहे हैं ये क्या, उसके दिमाग में क्या सूझ बन रहा है, एक तरीका, एक टेक्निक आ रही है, धीरे धीरे समझ आ रही है। सूझ का मतलब यही होता है, समझ आ रही है। फिर उसने क्या किया? उसने देखा कि उस पर जंप करने के बाद भी नहीं मिला, फिर उसने क्या किया? कुछ देर तत्पश्चात फिर एक बॉक्स को उसके ऊपर रख दिया, फिर उस पर चढ़ के जंप करता है, लेकिन फिर भी वह केले को ना पा सका। यह प्रक्रिया जो हो रही है उसके सूझ का निर्माण हो रहा है। ठीक, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये जन्म ले रहा है। कैसे? कैसे कोहलर ने प्रूफ किया, अब इसको देख लीजिए आप। फिर तत्पश्चात वह दूसरे पर जंप करता, फिर भी ना पा सका, और फिर अंततः वह क्या करता है? उस तीसरे बक्से को उसके ऊपर रखता है, और फिर उस पर जंप करके उस बक्से से छलांग मारता है, तत्पश्चात वह केले तक पहुंच जाता है। यह जो उसका केले तक पहुंचना और खा के अपनी भूख को मिटाना, यह क्रिया उसका क्या था? सूझ था, और यह क्या था? आंतरिक था। अर्थात इसी को कहा है कोहलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यह तो एक बात रही चिंपैंजी पर